नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शो करियर टॉक्स में। When you see into the mirror, you see your own reflection. So someone sitting here with me is a person who will make you feel good about yourselves. The well-known and eminent fashion designer, Mr. Hemant Ambawani. Welcome you, sir, to our show on Career Talks. Thank you so much, Kartika. Thank you, sir. It's so kind of you're here. So, sir, is it true that a fashion designer has the job of making people feel good about themselves, or is it much more than that? Well, yes, it is true that fashion designer has to, make the person feel very good about himself or herself. But उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि फैशन डिज़ाइनर एक डॉक्टर की तरह होता है, जो कि आपकी अच्छी चीज़ों को उभारता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को छुपाने की कोशिश करता है। तो ये एक काइंड ऑफ एक पर्सनालिटी एनहांसमेंट की तरह है कि आप एक डॉक्टर की तरह, जैसा मैंने बोला, प्रोफेशन है। ब्यूटीफुली पुट कि एक डॉक्टर के जैसा होता है जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं। तो सर, लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग गर्ल्स एंड बॉयज दे वांट टू बिकम फैशन डिजाइनर्स। तो किस मोमेंट पे उनको ये लाइफ में उनको पता चल जाता है, यस, फैशन डिजाइनिंग इज मेड फॉर मी एंड आई एम मेड फॉर फैशन डिजाइनिंग? व्हाट इज दैट कॉल? देखिए, मैं बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ जो कि सोचते हैं कि वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, और वो तब सोचते हैं कि फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं जब उनकी स्केचिंग अच्छी होती है। पर ये एक बहुत गलत धारणा है, बिकॉज फैशन डिज़ाइनिंग और स्केचिंग का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक अच्छे इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्केचिंग अच्छी कर रहे हैं या ड्राइंग अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको फ़ाइन आर्ट्स में जाना चाहिए, आपको पेंटर बनना चाहिए या फ़ाइन आर्ट्स का कुछ और काम करना चाहिए। बट फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो एक आर्टिस्टिक फील्ड होने के साथ साथ एक प्रॉपर बिजनेस फील्ड है, क्योंकि यहाँ आपको कपड़े बनाने हैं और बेचने हैं। तो आपने पूछा कि कब स्टूडेंट को या बच्चे को ये रियलाइज़ हो जाए कि उसको फैशन डिज़ाइनर बनना चाहिए। तब उसको रियलाइज़ हो जाए कि जब उसका क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड हो और वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो, और वो बहुत, उसमें एक बिजनेस एक्यूमेन भी होना बहुत ज़रूरी है कि उसको एक बिजनेस एक्यूमेन भी हो, तब उसको फैशन डिज़ाइनर बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्रिएटिविटी के साथ एक बिजनेस एक्यूमेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फैशन उनका पैशन हो, ये ज़रूरी है, मगर साथ में बिजनेस भी करना है। एग्जैक्टली, बिकॉज हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि आप जब कपड़े बनाते हैं तो वो कपड़े आपको बेचने हैं। जैसे जब आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो वो बेचने के हिसाब से पेंटिंग नहीं बना रहा है, वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए पेंटिंग बना रहा है। पर फैशन डिज़ाइनर को कपड़े किसी और के लिए बनाने हैं और वो कपड़े बिकने भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव उनको स्टडी करना पड़ता है। सो इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, फैशन डिजाइनिंग, इट्स अ कंप्लीट साइंस एंड बिजनेस इज इन्वॉल्वड। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स मोर ऑफ बिजनेस, लेस ऑफ आर्ट। सो अब जैसे इंडिया में बहुत अब हो रहा है फैशन डिजाइनिंग का, सो आर दे प्रॉपर स्कूल्स एंड एजुकेशन फॉर फैशन डिजाइनिंग? A student who wants to get into fashion designing, the fashion industry, so what are the courses available and what they should be looking ahead? देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आजकल ऑफ कोर्स बहुत सारे फ़ैशन कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइन कोर्सेज़ हैं, पर अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप बहुत केयरफुली अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चूज़ कर लिए, क्योंकि आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको क्या सिखा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में मेरा एक और भी ये सजेशन है कि आपको ज़रूर एक डिग्री या एक बीएससी या बीए कोर्स ज़रूर करना चाहिए फैशन में, चाहे बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, बट एक ग्रेजुएशन कोर्स ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है ग्रेजुएशन करना। तो आप एक छोटा सा 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा से आपकी डेफिनेटली नॉलेज इतनी नहीं होगी जितना एक 3 या 4 साल के कोर्स से होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कपल्ड विद प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। प्रैक्टिकल नॉलेज, देखिए, जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कृतिका बहुत ज़्यादा आती नहीं है, बिकॉज तब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोर्सेज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो जब आप फील्ड में जाते हैं
तब आपको आती है। जैसे एक कार ड्राइवर को अगर मैं एक कार के पीछे बिठा के एक बंद कमरे में रख दूं और उसको बोलूं कि गाड़ी चलाओ, उसको मैं कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दूं, बट मज़ा तब है जब मैं उसको जोहरी बाज़ार में एक गाड़ी के साथ छोड़ दूंगा, तब उसको रियल गाड़ी चलानी आएगी। तो प्रैक्टिकल आपको नॉलेज जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप प्रैक्टिकल काम करने लगते हैं, तब आती है। ओके, तो फैशन डिजाइनिंग में वी सी मॉडल्स सैशिंग डाउन द रैम्प, हमें लगता है बहुत ग्लैमरस फील्ड है, लोग ज्यादा उस चीज की ओर अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं बिकॉज इट इज ग्लैमरस। सो सिंस आप इतने बड़े फैशन डिजाइनर हैं खुद, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, सो इज इट ऑल अबाउट द ग्लैमर, द सेलिब्रिटी, द बॉलीवुड पार्टीज, और इज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ब्लड स्वेट ऑल्सो इनटू दिस? किस चीज के लिए तैयार होके स्टूडेंट्स इस कोर्स में आए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि ये ग्लैमरस लाइन है, यस, बट ये ग्लैमरस लाइन है और लोगों के लिए, फैशन डिज़ाइनर्स के लिए नहीं। क्योंकि जब आपका शो भी चल रहा है, जब आप एक रैंप पे जब मॉडल्स वॉक कर रही हैं, तब आप पीछे ग्रीन रूम में खड़े होते हैं और ये आपको टेंशन होता है कि कपड़े आयरन ठीक हुए या नहीं हुए, या फिटिंग ठीक है या नहीं है, या एक्सेसरी ठीक है या नहीं है। तो ये रैंप पे भी जब होता है तब भी आप ग्रीन रूम में होते हैं, तो आप अपने ग्लैमर को नहीं देख पा रहे होते हैं, अपने फैशन डिज़ाइन के ग्लैमर को नहीं देख पा रहे होते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने ये बताया कि ये एक हार्ड कोर बिजनेस है, आप यहाँ कपड़े बेच रहे हैं, तो ये एक ग्लैमरस लाइन के साथ साथ एक बहुत हार्ड वर्किंग लाइन है। यहाँ बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व है, यहाँ बहुत सारा वर्क इन्वॉल्व है। ये उसी तरह की लाइन है जैसे कि कुछ और बनाना, जैसे कि फर्नीचर बनाना या कोई इंडस्ट्री खोलना। इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। ओनली डिफरेंस इज कि आप यहाँ पे गारमेंट बनाते हैं, जब आप भरते हैं तब आपका अगर फैशन हाउस बनता है तो आप खाली अकेले वो इंसान नहीं होते हैं जो डिज़ाइन कर रहा होता है, आप बहुत सारे और डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, तो वो आपके फैशन डिज़ाइन के अंदर आपको मदद करता है। तो इट इज़ हार्ड कोर बिजनेस, आई वुड से। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्रिएटिव फील्ड। Good business acumen is required. Absolutely. Here. It's not just about creativity and you are being a hardworking person. You need to collaborate with a lot of people if Absolutely. you have to be successful. Absolutely. Okay, that's very interesting. And I think बहुत सारे questions जो बच्चों के होंगे वो आज queries resolve हुई होंगी about fashion designing. So any concluding line for the aspiring fashion designers? Well, the concluding line that I would like to give is कि यहाँ स्टूडियो में आने से पहले मैं कृतिका के साथ और मिस्टर संजय बयानी, जो कि बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठा हुआ था। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी बयानी कॉलेज जो है एक फ़ैशन डिज़ाइन का कोर्स चालू कर रहा है, जिसमें डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और ग्रेजुएशन बीएससी डिग्री भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत की है इन्होंने, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क गया है। तो ये एक अच्छी जगह है। जैसा आपने मुझसे पूछा था कि कहाँ पढ़ें, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। एंड सो या, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू फैशन डिज़ाइनिंग. And that's it, yeah. Okay, thank you so much. That was really an enlightening session. So remember, all the viewers, what if it matters to you, it matters to us. अगर आपकी और भी कोई queries हैं related to fashion designing or any other career option, feel free to comment and ask us your questions. So meantime, thank you so much for joining with us. Thank you.